हेलो एवरीवन, 8th क्लास इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास आपका बेटा लेसन 3 चल रहा है। लेसन 3 आपका सिंथेटिक फ़ाइबर और प्लास्टिक के बारे में है। सिंथेटिक फ़ाइबर के बारे में मैंने आपको बता भी दिया था कि सिंथेटिक फ़ाइबर क्या होते हैं। उसके पहले आपको ये जानना था फ़ाइबर क्या होते हैं, फिर आपको जानना था कि टाइप्स ऑफ फ़ाइबर क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ फ़ाइबर आपके 2 तरह के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। तो नेचुरल और सिंथेटिक की बात करते हैं। नेचुरल में आपको ये बताना है कि नेचुरल जो फाइबर होते हैं ऑब्टेनिंग फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, एंड सिंथेटिक फाइबर ऑब्टेनिंग फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस लाइक बाय केमिकल प्रोसेस। तो वो आपका जो है इसमें होता है सिंथेटिक फाइबर में, जैसे नायलॉन, रेयॉन, एक्रिलिक, वो इस तरीके के जो आपके फाइबर होते हैं वो आपके सिंथेटिक फाइबर होते हैं। नेचुरल फाइबर आपके क्या होते हैं? नेचुरल फाइबर क्या होते हैं? जो ऑब्टेनिंग फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, वो आपके नेचुरल फाइबर्स होते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर में आपको बताना है कि सिंथेटिक फाइबर में आपको बताना है कि केमिकल सब्सटेंसेस जो होते हैं उससे आपको सिंथेटिक फाइबर ऑब्टेनिंग होता है। तो इसके अंदर आपने जो पढ़ा था वो आपका था पार्ट नेक्स्ट एक्रिलिक। इसमें नायलॉन, रेयॉन पढ़ चुके हैं आप। रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। आपने पॉलिस्टर पढ़ लिया। आपने जो है पॉलिस्टर के बाद आपका ये मैटर था कि पॉलिस्टर से पहले आपने नायलॉन भी पढ़ लिया था, रेयॉन भी पढ़ लिया, एंड देन एक्रिलिक की बात करें तो एक्रिलिक के बारे में अब आपको पढ़ना है। रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क क्यों कहा जाता है ये भी आपने बता दिया। टेरिलीन के बारे में पढ़ा। टेरिलीन इज़ ए पॉपुलर पॉलिस्टर लाइक पीईटी। पीईटी के बारे में भी आपने पढ़ा था। पीईटी इज़ ए वेरी फैमिलियर, देन ये भी आप बोल सकते हैं पीईटी इज़ ए वेरी फैमिलियर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो लेसन 3 आपका है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। ठीक है, तो प्लास्टिक्स के बारे में। एंड नेक्स्ट अब आपका है, इसमें पढ़ेंगे एक्रिलिक के बारे में। तो एक्रिलिक के बारे में आप क्या जानते हैं? एक्रिलिक के बारे में आपको ये जानना है, एक्रिलिक के बारे में आपको ये जानना है कि ये कैसे होता है। तो द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल एक्रिलिक जो है यानी we wear sweaters and use shawls or blankets in the winter so these are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic. अब आप ये भी सिंथेटिक फाइबर का अगर आप बेनिफिट देखते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं, सिंथेटिक फाइबर
यानी बेनिफिट्स ऑफ फाइबर। देन बेनिफिट्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर के बारे में आप ये भी बता सकते हैं। एक्रिलिक के बारे में आप ये लिख सकते हैं बेटा कि वी वेयर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर, सो दीज आर प्रिपेयर फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रिलिक, एंड द बेनिफिट्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, देन these fibers are more durable and affordable, which makes them more popular than natural fibers. ये आप बता सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर में आप बता सकते हैं कि दीज फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल, विच मेक्स दैम मोर पॉपुलर दैन नेचुरल फाइबर्स। दैन द डिफरेंसेस बिटवीन नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर। तो आपने आज बेटा आपने एक्रिलिक पढ़ा, व्हाट इज़ एक्रिलिक फाइबर। देन एक्रिलिक फाइबर आपने ये जाना कि जो स्वेटर्स और शॉल्स और ब्लैंकेट्स जो यूज़ में लेते हैं हम, वो इसी से बनते हैं, एक्रिलिक से। एंड द बेनिफिट्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, तो दीज फाइबर्स आर ड्यूरेबल and affordable, which makes them more popular than natural fiber. Then the differences point between the natural fiber and synthetic fiber, ये आप बता सकते हैं। And next point की बात करें तो आप आगे इसमें देखेंगे। नेक्स्ट में सिंथेटिक फाइबर का डिसएडवांटेज, तो डिसएडवांटेज की भी बात करें तो आप डिसएडवांटेज में भी एडवांटेज की बात करें तो आप ये भी कह सकते हैं कि सिंथेटिक फाइबर का डिसएडवांटेज क्या होता है। डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, तो डिसएडवांटेज भी है, जैसे आपने देखा बेनिफिट्स भी हैं तो डिसएडवांटेज भी हैं। तो डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, तो इसमें आप ये लिख सकते हैं synthetic fibers melts and sticks to the body of the person wearing it on
condition of catching fire. So we not wear this fiber working in the kitchen or in laboratory तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे आपने देखा बेनिफिट और एडवांटेज भी होते हैं सिंथेटिक फाइबर के, तो आपने देखा डिसएडवांटेज भी होते हैं सिंथेटिक फाइबर के। देन बेटा डिसएडवांटेज क्या होते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए नोटबुक के अंदर कि सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट्स एंड स्टिक्स टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वेयरिंग इट, यानी ये सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं मेल्ट कर जाते हैं और स्टिक्स हो जाते हैं, चिपक जाते हैं आपकी बॉडी से जब आप इसे पहने होते हैं। ऑन द कंडीशन ऑफ कैचिंग फायर, उस कंडीशंस के दौरान जिस कंडीशंस में आग लगी होती है, कैचिंग द फायर यानी आग पकड़ती है, उस कंडीशंस के अंदर ये ऐसा करता है फाइबर अपनी बॉडी के साथ। सो वी नॉट वेयर दिस फाइबर वर्किंग इन द किचन और इन लैबोरेटरी बिकॉज दिस फाइबर क्रिएट टू द रिस्की पोजिशन in that conditions. So we not wear this fiber. तो ये आपको जानना है। इसके बाद आपका पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स में आपको बहुत सारी चीज़ें जाननी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर में कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो आपका पॉपुलर कराते हैं इसको। तो दे ड्राई अप and that quickly or durable, less expensive, rapidly available and easy to maintain, perform the following। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पॉइंट्स टू पॉइंट्स देखने हैं। तो रेनी सीज़न के अंदर भी आपका ये थोड़ा जल्दी सूख जाता है। कई सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की हम चर्चा करेंगे। देन द पॉइंट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ये आपका जो है मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेंड करूँगी। तो बेटा इतना आपको बता दिया। आज के वीडियो में आपने देखा कि मैंने आपको रिपीट किया कि इसके लास्ट पहले आपने क्या पढ़ा था। देन लास्ट पहले आपने पढ़ा था फाइबर। देन फाइबर क्या होते हैं, देन फाइबर के टाइप, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। देन आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ फाइबर के बाद इसका बेनिफिट्स, फाइबर्स के बाद देन टाइप्स ऑफ फाइबर्स के बाद आपने इसके टाइप्स पढ़े, रेयॉन, नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलिस्टर एंड द पीट। इट इज़ ए पॉपुलर आपका पॉलिस्टर होता है। इसी तरह से आपने आज पढ़ा एक्रिलिक। देन सब एक्रिलिक के बाद पढ़ा आपने बेनिफिट ऑफ दिस फाइबर यानी बेनिफिट्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर या एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। फिर आपने पढ़ा डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। जिस तरह से वो एडवांटेज भी हम देखते हैं, उसका बेनिफिट्स भी हम देखते हैं, तो उसी तरह से हम उसका डिसएडवांटेज भी देखते हैं कि उसका डिसएडवांटेज किस तरह से है। अब हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। डिसएडवांटेज में आपने देख लिया कि किस तरीके से ये कौन से रिस्की पोजीशंस को क्रिएट कर सकता है ये फाइबर। अब हम इसके बारे में और आगे हम जानेंगे कि सिंथेटिक फाइबर का कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हम क्या क्या कैरेक्टर्स को उसको ला सकते हैं कि ये फाइबर बेस्ट है या ये फाइबर कंपैरिजन दैन नेचुरल फाइबर ईजिली वे में अपना वर्क करता है। तो इसलिए हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा सा पॉइंट में देखेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट लेंगे प्लास्टिक एंड देन रिमेनिंग पार्ट आपका नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।